दोस्तों अभी के टाइम पे 25,000 के बजट में ये दोनों स्मार्टफोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन है। पर व्हाट अबाउट कैमरा, यूआई, सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में हमने एकदम डिटेल में बात करी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। दोनों स्मार्टफोन में सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। मेन डिवाइस के साथ साथ चार्जर, केबल, जन कुंडली, सिम इजेक्टर टूल, कवर और एक प्री अप्लाइड प्लास्टिक गार्ड देखने को मिल जाएगा। iQOO में एक 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है इन बॉक्स। X7 Pro में एक 90 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा और कवर थोड़े से डिफरेंट है। 10R का जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। पोको का कवर ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। हमारे पास 10R का रेजिंग ब्लू वाला बेस वेरिएंट है। 8+128GB रोम वेरिएंट के साथ आता है। इसकी प्राइसिंग करंटली 26,998 देखने को मिल जाती है। 1500 का बैंक ऑफर लगा के ये आपको 25,998 रुपीज में मिलता है। X7 Pro हमारे पास येलो कलर में अवेलेबल है और येलो से ज्यादा ये एक ब्लैक कलर फील होता है। इसका भी बेस वेरिएंट अवेलेबल है 8+256GB रोम वाला। इसकी प्राइसिंग करंटली 24,999 देखने को मिल जाती है और अभी के टाइम पे कोई भी बैंक ऑफर यहाँ पर नहीं चल रहा है। अभी बात करो अगर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो दोनों स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं। iQOO में साइड फ्रेम, बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिल जाएगी। बैक में मैट फिनिश को यूज किया है जिसकी वजह से इतने इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर ग्लास का देखने को मिल जाता है और बैक साइड थोड़ी सी कर्व होने की वजह से स्मार्टफोन इन हैंड अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पोको देखने को मिलता है, इसकी साइड्स ब्लैक देखने को मिल जाएगी, पॉलीकार्बोनेट की है। बैक में डुअल टोन विगल लेदर वाला डिजाइन देखने को मिलता है। डिजाइन बहुत ही अच्छा है पर बॉक्सी साइड्स की वजह से आता है जिसकी वजह से इन हैंड थोड़ा सा मतलब इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है जितना 10R होने वाला है। और यहाँ पर थिकनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है। 8.3 mm की यहाँ पर थिकनेस देखने को मिलती है। 10R में 7.98 mm की थिकनेस है। वेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है। 10R 195 ग्राम और X7 Pro अराउंड 200 ग्राम के आसपास आता है। पोको की साइड्स ब्लैक देखने को मिल जाएगी। साइड बटन येलो कलर का देखने को मिलता है और गेमिंग वाइब के साथ आता है। और iQOO 10R थोड़ा सा बड़ा भी है। भाई की बात करूँ बटन्स की, तो दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन में अवेलेबल है जो कि एक अच्छी बात है। माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। रही बात सिम ट्रे की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। 10R में यहाँ पर IP65 का सर्टिफिकेशन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है, यहाँ पर IP66 के साथ साथ 68, 69 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो IP रेटिंग यहाँ पर फार बेटर देखने को मिल जाती है। और सेम गोज विद डिस्प्ले, यहाँ पर एक Corning के Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो 10R है, यहाँ पर फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन वाला ग्लास देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट भी कर देना आपको अभी तक कौन सा स्मार्टफोन बेटर लग रहा है। बात करूँ डिस्प्ले की, तो X7 Pro में 6.67 इंचेस की 1.5 के एक OLED पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। 10R में स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले है। 6.78 इंचेस की 1.5 के AMOLED पैनल है। यहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बात करो अगर साइड बाय साइड डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिलती है। हालांकि X7 Pro में 144Hz का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर नॉर्मली अगर आप इसकी एप्स यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम 120Hz का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर 10R में परमानेंट वाला मिलता है। और जो X7 Pro है, वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो मतलब बंद हो जाती है। बात करूँ बेजल्स की, तो देखो पोको की जो फ्रेम है ब्लैक है, इसकी वजह से जो बेजल्स है वो थोड़े से मोटे देखने को मिलते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान से देखे तो जो बेजल्स है iQOO 10R और पोको X7 Pro के ऑलमोस्ट सेम ही है। साइड बेजल्स और अपर बेजल्स, चीन बेजल्स 10R के थोड़े से पतले देखने को मिलेंगे X7 Pro से। दोनों ही स्मार्टफोन में HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। जो कलर आउटपुट देखने को मिल जाता है वो तगड़ा देखने को मिलता है। पर iQOO की डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 4500 नीट्स होने की वजह से जो कलर क्वालिटी है वो iQOO में स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है। व्हाइट वाला पार्ट उभर के दिखता है और डिस्प्ले थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी भी है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है, इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 नीट्स की है और जो कलर है वो थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्टी देखने को मिलेगा 10R से। उसके साथ साथ जो डिस्प्ले थोड़ी सी येलो साइड में हो जाती है, इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मली पता भी नहीं चलता है। और बात रही हाई ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर iQOO में 1800 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और पोको में 1400 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। साइड बाय साइड जब मैंने डे लाइट में यूज किया तो नो डाउट iQOO की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर थी। दोनों स्मार्टफोन को मैंने सनलाइट में यूज करके देखा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट नीचे की साइड है और यूज करते वक्त दोनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस पार्ट की। 10R में स्नैपड्रैगन 8H Gen 3 वाला एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर
देखने को मिल जाता है और इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के अराउंड देखने को मिल जाती है। X7 Pro में Dimensity 8400 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर वेरिएंट की बात करूँ तो 10R का जो बेस वेरिएंट है ना वो 8+128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आता है, जहाँ पर LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है इसका बेस वेरिएंट 8+256GB के रोम के साथ आता है और यहाँ पर भी LPDDR5X और UFS 4.0 की स्टोरेज देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट UFS 4.0 वेरिएंट के साथ आता है, तो यहाँ पर X7 Pro को एक एक्स्ट्रा एज देखने को मिलता है। 10R में भी UFS 4.0 की स्टोरेज अवेलेबल है, पर आपको 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा, जिसकी प्राइसिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस हिसाब से देखें तो प्राइसिंग में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। बाकी बात करूँ एंथुतु स्कोर्स की तो 10R के जो स्कोर्स है वो 12,54,000 आए हैं और X7 Pro का एंथुतु स्कोर 16,30,000 के आसपास आया है। जो डिफरेंस है वो ह्यूज देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमने इन दोनों स्मार्टफोन में मल्टीपल टाइम एंथुतु टेस्ट जरूर किया था, पर इस टाइम क्योंकि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे इसीलिए सेम ही इन्वायरमेंट सेम ही कंडीशन में टेस्ट किया था और देखो स्कोर में डिफरेंस तो देखने को मिलता है। बाकी एक और चीज, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले तो दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट अपडेट पर भी वर्क कर रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंस पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैटरी की, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड है। X7 Pro में एक 6550 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है और 10R में 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। बात करो चार्जिंग स्पीड की तो दोनों स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन 55 से 1 घंटे के आसपास कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात, और अभी तक X7 Pro बेटर लग रहा था स्पेसिफिकेशन वाइज, पर यहाँ से 10R थोड़ा सा लीड लेना चालू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर BGMI में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और हमारा जो X7 Pro है यहाँ पर अभी तक अपडेट के बाद भी BGMI में सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। पर जो 60 FPS देखने को मिलता है ना वो एकदम स्टेबल देखने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमने दोनों स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन के साथ साथ BGMI गेम प्ले भी प्ले करके देखा था, जहाँ पर 1 घंटे दोनों स्मार्टफोन में गेम प्ले करने पर जो टेम्परेचर है 10R का भी 44 और X7 का भी 44 डिग्री पे चले गया था और जो बैटरी ड्रॉप हुआ था 10R की बैटरी 93% पे आ गई थी 100 से। X7 Pro की बैटरी 94% पे थी। उसके बाद हमने BGMI प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले करा ताकि प्रॉपर पता चल पाए ज्यादा हीट तो नहीं करता है। 10R और X7 Pro का मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री गया था जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर बात करूं बैटरी की तो 2 घंटे के बाद 10R की बैटरी 80% और X7 Pro की बैटरी 81% पे आ गई थी। परफॉर्मेंस वाइज बात करूं, गेमिंग के लिए बात करूं तो 10R एक बेटर चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप रैंक मैच खेलते हैं, रश वाले एरिया में उतरते हैं, यहाँ पर आराम से 90 से लेके 105-110 FPS के आसपास का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और X7 Pro तो 60 FPS पे कैप्ड है, तो 60 FPS यहाँ पर कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। गेमिंग मोड भी देखो 10R में बेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर मोड देखने को मिलता है, मोशन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, इवन बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है। X7 Pro में वाइल्ड बूस्ट मोड देखने को मिलेगा, पर बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बात करूँ बैटरी ड्रेन की तो हमने इन दोनों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है रिसेंटली। अगर आपको डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी बात करूँ बैटरी बैकअप की तो जो 10R है इसका बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजर्स पे हमें 10 घंटे 7 मिनट देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर हेवी गेमिंग भी करते हो तो आपको आराम से 7-8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। रही बात 10R की तो हमने इसका भी मल्टीपल टाइम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है और जो रिसेंटली किया था वहां पर इसकी बैटरी 11 घंटे 20 मिनट सर्वाइव करी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग करके भी देखा, दोनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्मूथली वर्क करते हैं। बूटअप टेस्ट किया था जहाँ पर आईको स्लाइटली फास्टर देखने को मिला है। नॉर्मल एप्स में तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद हमने BGMI भी ओपन करके देखा, BGMI भी आईको में स्लाइटली फास्टर ओपन हुआ था। और फिर हमने काइनमास्टर टेस्ट भी करके देखा जहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में 4K 60 FPS से क्या वीडियोस को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और वीडियो एक्सपोर्टिंग टेस्ट में जो X7 Pro था वो स्लाइटली फास्टर था, मतलब जब X7 Pro 100% पे हुआ था तब 10R ने सिर्फ 60% तक ही एक्सपोर्ट किया था। बाकी अभी बात कर लेते हैं UI और OS की। दोनों स्मार्टफोन में Android 15 देखने को मिल जाता है। iQOO आता है Vivo के FunTouchOS 15 के साथ और X7 Pro में HyperOS 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जब से Redmi Poco स्मार्टफोन में HyperOS का सपोर्ट आया है ना, तब से इसका जो UI है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर आप ऐप ओपन करते हैं या फिर नोटिफिकेशन स्लाइड डाउन करते हैं तो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो 10R का एक्सपीरियंस है ना वो आपको थोड़ा सा फास्टर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्नैपी देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में 3+4 इयर्स के अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और आउट ऑफ द बॉक्स पोको में थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। आईको में कंपैरेटिवली ब्लोटवेयर इतने ज्यादा नहीं है और इन्हें आप मैन्युअली हटा भी सकते हैं। UI देखो सब्जेक्टिव है, Vivo
का यूआई बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, पर पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितना रेडमी का यूआई लगता है। उसके साथ साथ X7 Pro में बहुत ही अच्छे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। 10R में भी है पर इतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में सर्कल टू सर्च का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अभी बात करूं नेटवर्क की तो 10R में 10 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। X7 Pro में 16 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। 10R में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, Wi-Fi 6 मिल जाएगा। X7 Pro में भी Wi-Fi 6 मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी दिया गया है और इवन दोनों स्मार्टफोन में आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में मैंने 5G सिम को यूज करके देखा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मुझे अभी तक कोई भी नेटवर्क इश्यूज यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिले हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन में डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। कॉलिंग करते वक्त अनाउंसमेंट नहीं होती है। यहाँ पर मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप कॉल उठाकर कान के पास ले जाएंगे तो वर्क करने वाला है। वैसे ये भी इतना ज्यादा खराब नहीं है। दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पोको में डुअल स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। और अगर बात करूँ स्पीकर की क्वालिटी की, भाई पता नहीं क्यों यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस मिलता है, पर फिर भी मुझे इसके स्पीकर थोड़े बेटर लगे। इस म्यूजिक में साउंड थोड़ा सा पतला था, थोड़ा बेसियर साउंड लगा के देखते हैं। साउंड देखो 10R का थोड़ा सा लाउडर जरूर फील होता है, पर जो क्वालिटी देखने को मिल जाती है वो X7 Pro में थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं कैमरे की, तो 10R में डुअल कैमरा मिल जाता है बैक में 50+8 मेगापिक्सल का, और पोको में भी 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 10R में 32 मेगापिक्सल का मिलता है, पोको में 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। 10R में सेल्फी शूटर से 4K और X7 Pro में सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करो अगर कैमरे की, तो देखो 10R का कैमरा मुझे स्लाइटली बेटर देखने को मिला है। iQOO वीवो का ही सब ब्रांड है, तो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करो फोटोज की, तो देखो X7 की फोटोज थोड़ी सी व्हाइटिश और कॉन्ट्रास्टी साइड रहती है, जहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी देखने को मिल जाएगी। 10R में जो फोटोज है वो मुझे थोड़ी सी बेटर एक्सपोज लगी है, थोड़ी सी शेडो पार्ट को अच्छे से हैंडल किया है और नेचुरल भी लगती है। सेम लो लाइट में भी जो 10R की फोटोज है वहां पर एक्सपोजर अच्छा है, डायनेमिक रेंज अच्छी देखने को मिल जाती है, पर शेडो पार्ट को X7 Pro ने बेटर हैंडल किया है। थोड़ी सी और सेचुरेटेड भी होने की वजह से, थोड़ी ब्राइट होने की वजह से X7 Pro की फोटोज मुझे बेटर देखने को मिली है। बात करूं वाइड एंगल कैमरे की, तो यहाँ पर 10R की जो फोटोज है वो बैलेंस देखने को मिलती है, कलर्स नेचुरल साइड देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है उसकी फोटोज थोड़ी सी सेचुरेटेड और व्हाइटिश टोन में देखने को मिल जाएगी। लो लाइट में दोनों स्मार्टफोन इनकंसिस्टेंट है, कभी X7 Pro की फोटो बेटर आती है, कभी 10R की फोटो बेटर आती है। बात करूं पोर्ट्रेट फोटोज की, तो पोर्ट्रेट फोटो में देखो 10R की जो फोटोज है वो थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिलने वाली है, थोड़ी सी येलोइश साइड में देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है वो थोड़ा सा डार्कर, कॉन्ट्रास्टी और नेचुरल साइड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से साइड बाय साइड तो मुझे 10R बेटर लगा है। बात करूं वीडियो की, तो देखो मेन कैमरे से जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना वो क्लिप थोड़ी डिलीट हो गई, बट 10R की वीडियो बेटर थी। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूं तो X7 Pro का स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छा है और एक्सपोजर को भी अच्छे से हैंडल किया है। 10R थोड़ा सा वाइडर जरूर देखने को मिलता है, पर थोड़ी सी डार्कर वीडियोस यहाँ पर देखने को मिली है। सेल्फी कैमरे में आप 10R से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, X7 Pro से सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर iQOO में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, पोको में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, और जो पोको है यहाँ से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। iQOO से 4K वीडियोस जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा जूम देखने को मिलता है। पर जो 4K वीडियोस रिकॉर्ड होती है ना 10R से, वो बहुत ही ज़्यादा जूम्ड इन रहती है, इसीलिए ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू रहता नहीं है। पर ओवरऑल अगर देखें तो 10R की वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरे से मुझे अच्छी लगी है। और अभी तक आप होपफुली डिसाइड कर पाए होंगे कौन सा स्मार्टफोन के साथ आपको जाना चाहिए। और पर्सनली अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो देखो मुझे 25,000 के बजट में 10R एक बेटर चॉइस लगी है, जहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है। हाँ, UI वाला पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, पर वो सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है, इस फ्रेंड में शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन है, कोई भी अच्छी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है ऑन पेपर बहुत ही जबरदस्त स्पेक्स के साथ आता है, पर परफॉर्मेंस में स्टिल BGMI में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी परचेस करने से रोकता है। अगर इन फ्यूचर 90 FPS आता है तो ये भी BGMI के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ
यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, कैमरा वाला पार्ट यहाँ पर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, पर यूआई कंपैरेटिवली यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, यूआई स्मूथली वर्क करता है। बाकी आपको कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा नीचे कमेंट में जरूर बता देना, और अगली बार कौन सा स्मार्टफोन का कंपैरिजन लेके आऊं इसके बारे में भी बता देना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।